श्री विक्रम भाई प्रहलाद भाई पटेल हमारे साथ हैं। तो विक्रम काका नमस्कार। नमस्कार। काका आप अपना हमारे किसानों को परिचय बताइए। मैं गुजरात से आनंद जिले के सोजित्रा गांव, सोजित्रा तहसील के रहने वाले जसोदा एग्रो वर्क्स के मालिक हूँ और किसान भी हूँ साथ में। मेरा संशोधन किया हुआ थ्रेसर का है जिसमें मुट्ठा सही रहता है और धान निकलता है और धान को दोबारा सफाई नहीं करना है। और मैं पूरे खुद किसान हूँ और मैंने जो किसान के लिए जो संशोधन किया है वो किसानों के लिए किया है। तो किसान भाइयों, आज जिस शख्सियत के साथ हम लोग बैठे हैं वो 1996 से इस बिजनेस मतलब किसानों के लिए थ्रेसर के बिजनेस में आए और उन्होंने खुद के प्रयासों से एक देश के किसानों के लिए बेहतरीन थ्रेसर देश के किसानों को ला के दिया है। सन 2000 से लगातार ये इसके पहले 96 से 2000 तक इन्होंने पूरा उसके ऊपर रिसर्च किया और 2000 से इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं और लगभग पिछले 22-23 सालों से जसोदा एग्रो कंपनी के मालिक श्री विक्रम भाई ने किसानों की सेवा में बहुत अहम योगदान दिया है। इनका प्रोडक्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र आदि जगहों पे जाता है। ये पूरे भारत में इनका प्रोडक्ट जाता है। तो काका मैं आपका अपने इस प्रोग्राम में जो है स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और काका मैं आज आपसे इसलिए मिला था कि मुझे पता चला था कि आपके पास यहाँ पे 100 बीघा की खेती हाँ, खेती है। ठीक है। तो आपने 100 बीघा में काका मुझे पता चला कि धान की एक नई पद्धति जिसको धान की डायरेक्ट बुआई बोलते हैं, जिसमें बीज द्वारा बुआई हो DSR पद्धति, तो आपने उस पद्धति का इस्तेमाल चालू किया है। तो आज हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो धान की जो डायरेक्ट बुआई पद्धति का आपने के विचार कैसे आया, आपने कैसे उसको उसके बारे में सोचा, तो उसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। मैं पहले प्रारंभिक बात करता हूँ कि पहले हम बोते थे, हाथ से बोते थे, फिर धीरे धीरे राइस ट्रांसप्लांटर आ चुके। उसमें भी खर्चा लगता था। हाथ से बोते थे उसमें ज़्यादा खर्चा लगता था। राइस ट्रांसफर में थोड़ा कम हुआ लेकिन महंगा हुआ, बहुत महंगा है। उसमें भी खर्चा लगता था। हाथ से बोते थे उसमें ज़्यादा खर्चा लगता था। राइस ट्रांसफर में थोड़ा कम हुआ लेकिन महंगा हुआ, बहुत महंगा है वो। अच्छा काका, मतलब आप राइस ट्रांसप्लांटर भी यूज कर चुके हैं? हाँ, मैं पहला राइस ट्रांसप्लांटर यूज करता था। प्लांटिंग मशीन और उसके बाद ट्रे लेनी पड़ती है, मिट्टी को छन्नी करनी पड़ती है, फिर उसमें ट्रे में नर्सरी करनी पड़ती है, फिर वो नर्सरी बोनी पड़ती है। तो उसका काम भी बहुत टाइम लेता था और बहुत समय भी के साथ खर्चा भी है। अभी जो नया DSR मशीन आया उसमें डायरेक्ट सोइंग पद्धति से चल रहा है वो। तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले तो बीज का फायदा एक होता है। दूसरा फायदा होता है कि मजदूर का ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर का फायदा होता है। नर्सरी नहीं बनानी पड़ती है, वो भी एक फ़ायदा है। यील्ड भी बोने से भी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा आता है, वो एक फ़ायदा है। पानी का भी फ़ायदा है, पानी भी नर्सरी का कम हो जाता है, उसकी दवाई भी कम हो जाती है, उसका एक फ़ायदा है। तो जो सब मिलाते हैं हम, तो पहले बीज का फ़ायदा होता है। बीज में करीब 100-150 रुपया बच जाते हैं। बीज में 100-150 रुपया बच जाता है, बीज जाता है जी। फिर जो उसका नर्सरी का खर्च लगता है वो भी करीब से करीब 500 रुपया एक बीघा का बच जाता है। 400 से 500 रुपया बीज बच जाता है जी। फिर उसके बाद बोते हैं, पडलिंग करते हैं, तो पडलिंग का भी पैसा निकल जाता है। पडलिंग 1500-1600 का बीघा होता है, वो भी बच जाता है जी। उसके बाद खेत में बोते हैं, तो बोने का भी जो फ़ायदा होता है वो मजदूर लगते हैं, तो मजदूर नहीं लगते हैं उसमें, तो मजदूरी का फ़ायदा लगता है। वो भी करीब 1700-1800 रुपये तक का फ़ायदा वो भी हो जाता है जी। उसके बाद जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं जी, डायरेक्ट सोइंग, उसमें वो सब निकल जाता है और उसमें टाइम बच जाता है, खर्च भी कम लगता है, सब होता है। तो करीब करीब एक बीघे में 7 से 8 हज़ार का फ़ायदा हो जाता है। 7 से 8 हज़ार रुपये बीघे में? हाँ, एक बीघे में 7 से 8 हज़ार रुपया बच जाता है। तो काका आपके पास तो 100 बीघा है। हाँ, 100 बीघा है। 100 बीघा गुणा अगर करें तो मतलब आपका तो 7-8 लाख रुपए बच जाता है उसमें। एकदम चोखा फायदा है। चोखा फायदा है, बराबर। तो और काका जैसे इसमें पैदावार में क्या फर्क पड़ता है? पैदावार में फर्क कुछ नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है।
मतलब एक दान- वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर में कितने जो पौधे होते होंगे? 33 होता है, जो बोने में 33 भी नहीं होता है, 20-22 होता है, जी, उसमें ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 40 से 40 ऊपर छोर लगा देते हैं। लगा देती है, जी, तो उसमें आपो आप यील्ड बढ़ जाता है। और उसमें जो फूट होती है, जी, जो जिसको टिलिंग बोलते हैं, ओके, तो वो भी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जो इतना ज़्यादा नज़दीक में लगा दिया तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो भी 10 से 1 बीघे में 10 से 15 मन का फ़ायदा होता है, ज़्यादा यील्ड होता है। एक बीघे में 10 से 15 मन 15 मन का फ़ायदा होता है। हो गया काका। तो अब एक और प्रश्न काका कि और- आपको ना जी, और उसका जो घास जो बनता है, उसको गठरी जो बनती है कि बंडल बनाता है, वो भी ज़्यादा होता अच्छा है। पूरा भी ज्यादा मिलता हाँ, है। पूरा भी ज़्यादा, उसमें भी लाभ है। उसमें पूरा से एक बीघे में कितना ज्यादा मिलता होगा काका? वो करीब से करीब 20 से 25 गठरी ज़्यादा बन जाती है। 20 से 25 गठरी। हाँ, और उसका- एक गठरी का 60 रुपया भाव होता है। 60 रुपया मतलब 6 दूनी 1200 रुपया, मतलब ये भी ज्यादा लग हाँ, जाता बस, है। तो वो भी फायदेमंद है। तो वो मिला के तो 10,000 से ज़्यादा बहुत बेहतरीन। मतलब बेहतरीन बीघे है। में 10,000। बीघे में 10,000 हो जाता है, ज़्यादा काका, मतलब मिलता है। मैं जैसे हम अभी यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, वैज्ञानिक लोग तो कह रहे हैं कि मतलब ये हेक्टेयर में 10,000 रुपया, लेकिन नहीं। आप कह रहे हैं कि एक बीघे में एक 2,000। बीघे में 10,000 बच जाएगा किसान आपने का। खुद बचाया है? खुद बचाया है, और हमने 2 सीजन काम किया है। अच्छा, दोनों सीजन में बढ़िया से बढ़िया काम मिला है हमको। तो आपने खरीफ में भी लगाया था और रबी में भी लगाया? रबी में भी लगाया। तो खरीफ में काका कौन से टाइम पे आपने लगाया था? खरीफ में मैंने मई महीने में लगाया था। मई महीने में लगा मई महीने में बुआई की थी। जी, मई महीने के लास्ट वीक में बुआई की थी। ओके। और खरीफ में मैंने नवंबर महीना की 15 तारीख के बाद बुआई की थी। तो रबी में? हाँ, जी। तो जो सोइंग हो जाता है उसके पीछे कोई दिक्कत नहीं रहती है। फिर आप 20 दिन के बाद के 25 दिन के बाद पानी लगाओ, खाद लगाओ, अपने आप हो जाता है। और दवाई छिटक दो जो निंदामण की, हाँ, वीडीसाइड की, तो वो भी खर्च बच जाता है। जो हम बोते हैं हाथ से और राइस ट्रांसफर से बोते हैं, फिर भी वीडीसाइड करना पड़ता है ज़्यादा, जी। उसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा आपको। काका, मैंने देखा कि आपने तो मतलब अपने खेतों में ड्रोन से भी दवा हाँ, मतलब बाद में- हमने ड्रोन से भी दवा छिड़काई। हाँ, जो वीडीसाइड छिड़काना है, या कोई क्रॉप के लिए कोई जो वातावरण बदल जाता है जी, और आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जी। तो ड्रोन का बहुत बड़ा सबसे उपयोग करते हैं, तो मजदूरी बहुत बच जाती है। और दवा का स्प्रे का लेयर ऐसा होता है हाँ। जो हाथ से छिड़कते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो मतलब ड्रोन मतलब किसानों के लिए उपयोगी चीज है। उपयोगी चीज़ है। तो बराबर। तो और काका, मतलब ये डायरेक्ट जो अपने धान की बुआई कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से यंत्रों की जरूरत पड़ेगी? एक तो उसमें ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। एक लेसर लेवलर पहले लगा देते हैं एक बार अच्छा, सीजन में, हर सीजन में नहीं लगाना देता है, फिर पहले सीजन में एक बार लेसर लेवर देंगे। लगा देंगे, उससे तो- लेवल हो जाएगा। हाँ, तो लेवल हो जाएगा, तो 3-4 साल तक वो चलेगा। बराबर। फिर उसके बाद जो बोने का जो सीड ड्रिल है, हाँ, DSR, उससे बोएंगे तो बढ़िया से बढ़िया होगा। ये उसमें जाएगा। खाद भी साथ में बो सकते हो, और पीछे जो वीडीसाइड लगाना है तो वो भी साथ में हो जाता है। जी। मैंने देखा है काका कि आप लोगों ने तो खुद जो है DSR के लिए हाँ। जो अपना जो सीड ड्रिल खुद डेवलप किया है। डेवलप किया है, जी, और ये भी बढ़िया काम करेगा। बराबर। उससे आपने मतलब अपने ही सीड ड्रिल से जो है सीड मतलब ड्रिल आपने से अपना बोया है, बुआई किया है। बोया किया है, तो काका, आपने जो ये सीड ड्रिल बुलाया, अपनी आपने 100 बीघे की खेती कर ली, कर ली। बाकी के आजू बाजू के किसानों को भी कुछ खेती ज्यादा हाँ, किया? उसको भी हमने लाभ दिया। जो अच्छा। जो किसानों ने हमने बुलाया, तो 40-50 बीघा वो लोगों का आसपास के वो दिया हमने, तो तो उनको उनको same भी वो result लाभ मिला? हुआ। उनको भी आप जैसा वो ही भी result- पहले डरते थे हाँ, कि वो होगा कि नहीं होगा, बराबर। लेकिन 1 साल का एक्सपेरिमेंट उसने देख लिया हमारे खेत में, जी, तो वो भी अब चलने लगे कि नहीं, अब भी हमारा बो दो। बहुत अच्छा। तो काका, अंत में मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि आप एक्चुअली में ये हमारा वीडियो पूरे भारत के किसान देखते हैं, हाँ, तो आप हमारे भारत के सारे किसान भाइयों को धान की जो नई पद्धति है जिसको DSR पद्धति कहते हैं, उसके हाँ। विषय में हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो पद्धति अपनाना चाहिए। वो जो खर्चार पद्धति पुराना है उसको छोड़ना चाहिए। उसमें जो 10,000 की फ़ायदा होता है किसान को, वो बढ़िया से बढ़िया है। और ये पद्धति से ही अपनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और जल्दी पीछे 15 दिन 20 दिन जो आपका बचेगा, तो दूसरी फसल करने में भी आपको टाइम मिल जाएगा। बहुत अच्छा। तो मतलब काका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका खूब खूब आभार। किसान भाइयों, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि विक्रम भाई जसोदा एग्रो कंपनी के मालिक हैं, इनका कंपनी 2000 साल से
बहुत सारे कृषि यंत्रों जैसे थ्रेसर आदि का निर्माण करता है। तो मैं विक्रम काका का नाम और उनका पता जो है इस वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो किसी तरीके से मतलब DSR पद्धति के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए उसके लिए, या इनके जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाते हैं अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इनका और इनके कंपनी का नंबर यहाँ पे डाल दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो मेसी ट्रैक्टर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। अच्छा। और वो सब जो साधनों होते हैं कृषि यांत्रिक साधनों, हाँ। उसमें बहुत काम लगते हैं। बराबर। तो काका वो मेसी की एक कहावत है, आपको याद है? घी खाओ देसी देसी और ट्रैक्टर रखो मेसी। मेसी। चलिए सही ठीक है काका, थैंक यू।